हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है जो कि भगवान शिव को समर्पित है। सावन के महीने में बहुत सारे त्यौहार आते हैं और उन त्योहारों को बड़े जोश के साथ मनाया जाता है, जैसे कि सावन अमावस्या, सावन तीज, रक्षाबंधन आदि। अब एक और त्यौहार है जो कि बहुत पवित्र है, वो है नाग पंचमी। आज इस वीडियो में मैं आपको नाग पंचमी पर्व के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव के आभूषण समझने वाले नागों की विधिवत पूजा होती है। क्योंकि भगवान शिव सर्पों की माला पहने होते हैं, वो उनको आभूषण के समान मानते हैं। नाग पंचमी का त्यौहार इस साल बहुत ही विशेष होने वाला है, क्योंकि इसमें एक दुर्लभ योग बन रहा है 30 साल के बाद। इस शुभ योग में अगर हम नाग देवता की पूजा करें तो वह हमारे जीवन को धन धान्य से भर देगा। हमारी हर परेशानी, हर कष्ट दूर हो जाएगा और बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों, काल से ही हमारे देश में नागों की पूजा करने की परंपरा है। नाग पंचमी के दिन लोग नाग की पूजा करते हैं, नागों की पूजा करते हैं। दोस्तों, जैसे कि वर्षा ऋतु का मौसम चल रहा है, महीना चल रहा है और इस महीने में बहुत सारे कीड़े मकोड़े और नाग पृथ्वी से ऊपर आ जाते हैं, भूमि से ऊपर आ जाते हैं और वो भी किसी तरह भगवान शिव के दर्शन करना चाहते हैं। तो भगवान शिव का ये महीना, जिस दिन नाग पंचमी होती है, बहुत ही पवित्र माना जाता है। नाग पंचमी की पूजा करने से जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है वो भी दूर हो जाता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि नाग पंचमी 2022 में कब मनाई जाएगी। श्रावण मास की पंचमी तिथि मंगलवार 2 अगस्त को सुबह नाग पंचमी मनाई जाएगी। इसका शुभ मुहूर्त क्या है, आइए जानें। मंगलवार 2 अगस्त को सुबह 5:13 से लेकर 3 अगस्त को सुबह 5 बजे तक इसका शुभ मुहूर्त रहेगा। यानी कि इस समय हम नागों की पूजा कर सकते हैं। इस दिन नाग पंचमी के साथ मंगला गौरी व्रत भी पड़ रहा है और इसके साथ साथ मंगलवार का दिन भी पड़ रहा है और यह सावन का तीसरा मंगला गौरी व्रत होगा। यानी नाग पंचमी पर नागों की पूजा के अलावा भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा भी की जाएगी। आटे के नाग बनाकर, आटे से नाग देवता को की मूर्ति बनाकर हमें उसकी पूजा करनी चाहिए, उसे दूध पिलाना चाहिए और उस पर दूध का छिड़काव करना चाहिए। कई लोग सांपों को दूध में डाल देते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, ऐसा करना शुभ नहीं है। हमें नाग की या तो दीवार पर उसका चित्र बनाइए या आप आटे से एक नाग का चित्र बनाइए और की पूजा करें। या आप मंदिर में शिवलिंग पर जो सर्प होते हैं वहाँ पर जाकर उन पे धूप, चंदन, दीप, नैवेद्य आदि चढ़ाएं, सुगंधित फूल चढ़ाएं और उनकी पूजा करें। या आप मिट्टी का नाग बना सकते हैं, चिकनी मिट्टी का, और उसकी पूजा कर सकते हैं। नाग देवता की पूजा अर्चना विधि विधान से की जाती है और सही मान्यता है कि नाग देवता की पूजा करने वाले पर भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। साथ ही मनुष्य और उसके परिवार को नाग का भय नहीं रहता है। इस दिन श्रद्धालु शिव मंदिरों में शिवलिंग व नाग देवता की पूजा करते हैं। नाग पंचमी के दिन 3 शुभकारी योग में पूजा होगी। इस बार 2 अगस्त को यह शुभ दिन आएगा। सावन मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी को उत्तर भारत में नाग देवता की पूजा होती है, वहीं दक्षिण भारत में कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। बिहार, बंगाल, उड़ीसा आदि में नागों की देवी मनसा देवी की भी पूजा व उपासना की जाती है। नाग पंचमी पर रुद्राभिषेक करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। अनजाने में जो हमसे पाप हुए हैं वो सब
नाग देवता की पूजा करने से दूर हो जाता है। दोस्तों, नाग पंचमी के दिन क्या उपाय करें, आइए जानते हैं। नाग पंचमी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध कर लें। गंगा जल उपलब्ध ना हो तो स्वच्छ जल से भी साफ कर सकते हैं। इसके बाद आप लकड़ी की चौकी पर एक साफ वस्त्र बिछाइए और उसमें नाग देवता की प्रतिमा रखें। इसके बाद नाग देवता के समक्ष घी, तिल के तेल या सरसों के तेल का दीपक जलाएं। नाग देवता का जल और दूध से अभिषेक करें। इसके बाद उन्हें हल्दी, चंदन, कुमकुम, अक्षत, फूल और नैवेद्य अर्पित करें। वहीं काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए नाग पंचमी के दिन उपाय करना शुभ माना गया है। इस दिन चांदी के सांप को दूध में रखकर शिवलिंग पर चढ़ाना भी शुभ माना जाता है। इस दिन आप नाग और नागिन की जोड़ी को भी शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, वहाँ दान कर सकते हैं। इसके साथ ही काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए सामान्य आप कुत्ते को रोटी खिला सकते हैं, कुत्ते को दूध पिला सकते हैं, उसकी सेवा कर सकते हैं। ऐसा करना बहुत शुभ माना गया है। नाग पंचमी के दिन दोस्तों बहुत सारी कीड़े मकोड़े निकल आते हैं। आप आटे का एक पेड़ा बनाकर उसके ऊपर दूध लगाकर उसमें चीनी डालकर आप एक वृक्ष के नीचे उसको रखाइए, ताकि सभी चींटियाँ और कीड़े मकोड़े जो कि शिवजी भगवान के सावन के महीने में भूमि से ऊपर आ जाते हैं, वो उसको ग्रहण कर सकें। और ऐसा करने से आपकी बहुत से पापों से, बहुत से कष्टों से आपकी मुक्ति होती है और आपके घर में सौभाग्य और धन धान्य की प्राप्ति होती है। आपको कभी जीवन में कष्ट नहीं होता और हमेशा सुख और शांति का वातावरण आपके यहाँ रखा रहता है। तो सुख समृद्धि के लिए आप नाग पंचमी वाले दिन नागों की सेवा अवश्य करें। दोस्तों, मेरी तरफ से आप सबको नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में इतना ही। एक नई वीडियो लेकर मैं जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत होती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।